नमस्ते, मैं हूं भय और आप देख रहे हैं केसरिया संवाद। केसरिया संवाद में संवाद आज एक ऐसे व्यक्ति से, अपना देश परंपराओं का निर्वहन करने वाला देश रहा है। हजारों ऐसे पूर्वधाओं की व्याख्यान इतिहासों में पढ़ने के लिए हमें मिलते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर इस धर्म की रक्षा की, इस देश की रक्षा की। वो एक परंपरा चली आ रही है जो करोड़ों वर्ष पुराना है। ऐसी परंपराओं के वाहक कई थे। महाराणा प्रताप थे, शिवाजी महाराज थे, भगत सिंह थे, और ये परंपरा धीरे धीरे नीचे तक चली आई। आज भी ऐसे कई लोग अपने समाज में हैं जो अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हैं। ऐसे युवाओं से ये केसरिया संवाद जो यूट्यूब चैनल है वो लगातार संवाद करेगा। इतिहास के उन पहलुओं को जो आपसे अनछुआ रहा है उनको आप तक लाने का प्रयास करेगा। और इस प्रयास के आज इसके दूसरे एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसा युवा बैठा है जो ललकारता है हिंदुओं के पुरुषार्थ को, सोए हुए हिंदुओं को, घर घर जाके सबको जगाता है, अपनी धर्म की रक्षा करो ये पाठ पढ़ाता है, अपने परिवार को, अपनी जान को, अपनी पूरी व्यवस्थाओं को दांव पे लगा के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए निकलता है। आज परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे वैशाली जिला में शुरू हुए और आज पूरे देश में फैले हिंदू पुत्र संगठन के संरक्षक राजीव ब्रह्मर्षि जी से। मेरे साथ राजीव ब्रह्मर्षि जी बैठे हैं। राजीव ब्रह्मर्षि जी से 10 सवाल होंगे। केसरिया संवाद में 10 सवाल राजीव ब्रह्मर्षि जी से। राजीव ब्रह्मर्षि जी, आपका व्यक्तित्व जो है वो काफ़ी एग्रेसिव माना जाता है। लगातार मैंने सुना है आप इस्लाम को, इस्लामपंथियों को, कट्टरपंथियों को, मुसलमानों को गाली देते हैं। आप लगातार उनको कोसते हैं। आप हिंदुओं को जगाने की जो आपका जो स्वभाव है, जो आपकी मर्यादा है, उसमें भी काफ़ी प्रखरता है, काफ़ी निडरता है, काफ़ी साहस है। 10 सवाल आज के इस दूसरे एपिसोड में आपसे। पहला ही सवाल, उग्र हिंदुत्व क्यों? सबसे पहले आपके इस केसरिया भारत को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उग्र हिंदुत्व क्यों? हिंदुत्व कभी उग्र नहीं होता है। आप जिसको देख रहे हैं वो व्याकुल हिंदुत्व है, उग्र हिंदुत्व नहीं। हम व्याकुल हैं। हमारे ही धरती पर हमारे ही संपदाओं का जो लूट मचा है, हमारे ही संस्कृति को लूटने वाले लोग आज अपने आप को भारतीय कहते हुए हमारे हक, हमारे अधिकार को हमसे छीन रहे हैं। हमारी परंपराओं को जिस तरीके से वो नेस्तनाबूद कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को जिस तरीके से धूमिल कर रहे हैं, हम उसके विरुद्ध आह भरते हैं तो लोगों को लगता है कि हम उग्र हैं। हम उग्र नहीं हैं, हम व्याकुल हैं। और इस व्याकुलता के हमारे दृश्य को देख करके आपको लगता है कि हम उग्र हैं। हिंदू जब उग्र हुआ है तो महाभारत हुआ है। हमको तो नहीं लगता है कि कोई दूसरी कुरुक्षेत्र की धरती इस हिंदुस्तान के अंदर दिख रही है जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि हिंदू उग्र हुआ। आपका एक वीडियो वायरल था जिसमें आपने हरिपुर में कहा था कि अगर तलवार लेके सड़क पे चलोगे तो आपने चाकू दिखाते हुए कहा था में घुसेड़ देंगे। ऐसा शब्द का आप एक बार उच्चारण किए थे। आखिर इतनी व्याकुलता क्यों है? क्यों जरूरी है हिंदुओं को जगने की? हमारा ये देश हिंदू परंपराओं का रहा है, इतना बड़ा देश है, इतना विशाल देश है, फिर भी आप जैसे कई युवा खड़े हो गए हैं, आज हिंदुत्व को ललकारते हैं, उनको जगाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि बड़ी परंपरा की लंबा चैनल बन गया है ऐसा। आखिर ये क्यों? वही सवाल मेरा था। बिल्कुल, अगर आपका सवाल उस दृष्टिकोण से है तो उसका जवाब भी उसी दृष्टिकोण के तहत हमारे प्रतिक्रिया में छुपा है। आज या पूर्व में भी आप देख रहे होंगे, सनातन के प्रति जिन लोगों की भी श्रद्धा रही है, वो भारत के लोग हों या भारत से बाहर के लोग हों, आज हमको रूढ़िवादी बताया जाता है। आज हमको जिस तरीके से यह कोसने के लिए कि हिंदू आतंकवाद है तक का नारा दिया गया, हम बताना चाहते हैं कि हमारे इस देश से जो संदेश विश्व में गया, उस संदेश के पीछे जो हम जिनको मानते थे, जिनको फॉलो करते थे, हमारी भगवती, दुर्गा, महादेव, श्री कृष्ण, सबके हाथों में शस्त्र है। वह शस्त्र सत्य के नाश के लिए नहीं है, सत्य की रक्षा के लिए है। अगर उसने वहाँ पर तलवार निकाल करके जिहादी मानसिकता का अगर परिचय कराने का वो अपना जिद माना है, तो हमने भी कहा है कि हम उस जिद को अपने शहर में नहीं लागू होने देंगे और ऐसे जिहादी लोगों को हम शांत करेंगे। तो जो जिस भाषा में समझता है, हमको लगता है उसको उसी भाषा में जवाब देना उचित है। इसलिए हमने कहा था कि इस चाकू की आवश्यकता है। भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है जो अपने को या भारतवर्ष में जीने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग
ऐसा मानते हैं कि वो एक समरसता का भाव लिए हुए हिंदू को जगाने का कार्य करता है। आप क्या सोचते हैं, आरएसएस के संबंध में आपके क्या विचार हैं? संघ मातृ संगठन है, संघ के प्रति अपार अगाध श्रद्धा है। हम संघ के ऊपर टिप्पणी करने के अधिकारी नहीं है और ना ही हमारी इतनी हैसियत है। हमने जो संघ को जाना है, व्यक्ति निर्माण का वह कार्य करने वाला हमारा मातृ संगठन है। हम उस पर कुछ बोले सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होगा, लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि आज संघ के उस संघ शक्ति से निकल करके बहुत से छोटे छोटे प्रारूप में ऐसे हिंदू स्वयंसेवक हैं जो अपने अपने स्तर पर भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए उनको जो समझ में आता है अपना प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास के निमित्त हिंदू पुत्र भी आज आप लोगों के बीच साकार हुआ है। आपको इस जिला में, इस राज्य में, इवन कि इस देश में और देश से बाहर भी कई सारे युवा फॉलो करते हैं। युवाओं को 5 ऐसे कार्य जो युवाओं को आज करना चाहिए, जो इस धर्म के संबंध में जागृति लाएगी, ऐसे 5 कार्य युवाओं को 5 संदेश क्या क्या देंगे आप? सबसे पहले हम अपने युवाओं को यह कहना चाहते हैं कि आप शिक्षा के पीछे जो आपकी जागरूकता आई है यह बिल्कुल आवश्यक है। आप शिक्षित हो जाइए, लेकिन इसके साथ साथ आपको संस्कार को लेकर के चलना होगा। आपको अपने पूर्वजों के उस पराक्रम गाथा को भी जानना पड़ेगा, जिसको इतिहास के आईनों में या तो धूमिल किया गया है अथवा वहाँ से उनको च्युत कर दिया गया है। आपको उसके बारे में भी स्मरण करना पड़ेगा। यानी शिक्षा, संस्कार और अपने पूर्वजों के प्रति जो हमारी जागरूकता होनी चाहिए, इन तीनों के साथ साथ आपको शारीरिक रूप से भी मजबूती के दृष्टिकोण से आपको सबल होना पड़ेगा। आपको शाखा हो या किसी भी तरीके से जो हम शरीर को कैसे बलिष्ठ बना सकते हैं, उस दृष्टिकोण से भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और सबसे आवश्यक है राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होते हुए छुआछूत जो हमारे हिंदू समाज में है उसके विरुद्ध आपको आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। अब इस देश को केवल कंप्यूटर और पैसे की आवश्यकता नहीं है, इस देश को आवश्यकता है कि इस धरा को हम बचाएंगे कैसे। इस धरती का, इस भारत का जो भौगोलिक परिदृश्य है, हम इसमें जो विघटनकारी शक्तियाँ लगी हुई हैं, हम इसको कैसे बचा पाएंगे, इसके लिए हमेशा जागरूक होने की आवश्यकता है। संकल्प यह होना चाहिए कि हम शिक्षित होंगे, लेकिन अपने सनातन के उन मूलभूत संस्कारों के साथ शिक्षित होंगे और हम भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए एकजुटता, समरसता का संदेश देंगे। यही आज की आवश्यकता है। 5 मैं शब्द बोलूँगा, आपको 5 शब्दों के जवाब एक एक वाक्य में ही देने हैं। पहला ही शब्द है मेरा, जातीय व्यवस्था। सनातन और भारत, पुरातन भारत जो है उसमें इसकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। हमको इसके विरुद्ध आंदोलन करना पड़ेगा और इसके विरोध में हम लोग आज समरसता का कार्य कर रहे हैं। और अब हमको लगता है कि बहुत हद तक हम सफल भी हुए हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको पसारा फैलाया जा रहा है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, और कहीं है भी तो हम लोग इसको पाटने का काम करेंगे। एक वाक्य में ही उत्तर देना है। राजनीति, राष्ट्रवाद से प्रेरित राजनीति होनी चाहिए। राजनीति, युवा हमारा बलिष्ठ हो और अपने मूलभूत संस्कारों के प्रति एकदम संगठित विचारों के साथ सबल हो, ये उसकी आवश्यकता है। संत समाज में कैसे होने चाहिए? संत का चोला ही संत नहीं है, संत का विचार भी संत वाली होनी चाहिए। और इस देश को अब संत पूज्य योगी जैसे संत की आवश्यकता है। कंदराओं में रहने वाले संत से अब इस देश को बचाया नहीं जा सकता। अगला सवाल है, 5 शब्द में आपको एक एक व्यक्ति का नाम लेना होगा जो आपके आइडल हैं या है भी नहीं, फिल्मी सितारों में से किसी एक का। फिल्म तो बहुत कुछ नहीं देखते हैं, लेकिन आपका चूंकि प्रश्न है तो उत्तर तो हमको देना पड़ेगा। और फिल्म में हमको राजकुमार जी का अभिनय अच्छा लगता है। मीडिया में सुधीर चौधरी जी हैं, बहुत अच्छे हैं। संत, एक संत का नाम लेंगे। वर्तमान में पूज्य योगी आदित्यनाथ जैसे संत तो हमको मिलते नहीं। राजनीति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को हमने पढ़ा है, उनको समझा है और उनके विचारों पर आज बहुत से लोग आगे बढ़े हैं भारत को बनाने के लिए। खिलाड़ी, ध्यानचंद जी। आगे क्या इरादा है? राजनीतिक क्षेत्र में जाने का इरादा है? राष्ट्रवाद वह आवश्यक पूंजी है जिसके साथ आदमी अगर आगे बढ़े तो राजनीति की ऑक्सीजन को शुद्ध किया जा सकता है। एक राजनेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जीतन राम मांझी जी।
अभी एक उन्होंने ब्राह्मणों के संबंध में बड़ा बेवकूफ़ का बयान दिया था। ऐसे राजनेताओं के संबंध में क्या राय रखते हैं आप? दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान की माटी का और बिहार के माटी का, जहां चाणक्य जैसे आचार्य हुए, वहां पर आज इस बिहार को ऐसे बेवकूफ़ राजनेताओं को झेलना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना की स्थिति नहीं हो सकती। हिंदू पुत्र संगठन आपका संगठन है, आपने लाखों युवाओं को उस संगठन से जोड़ा है। भविष्य क्या है? हिंदू पुत्र संगठन किस तरफ जा रहा है? संगठन का भविष्य और संगठन के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। इस संगठन यानी समग्र एकता के साथ प्रयास करने वाला जो यह समूह है, वो भारत और पुरातन संस्कृति सनातन के लिए अपना प्रयास कर रहा है और हम उसके भविष्य के प्रति उत्तरदायी हैं। संगठन तो बनते बिखरते रहता है, हमारा कार्य भारत को सबल बनाना है। वैशाली जिले के अंदर, चूंकि हम इस समय वैशाली जिला में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, वैशाली जिला के अंदर आज भी कहीं कहीं से सुनने को आता है कि यहाँ भी अभी गोवंश का वध चालू है, अभी भी गोकसी हो रही है। क्या राय रखते हैं आप इस पर? बिल्कुल गोकसी हो रही है और इस गोकसी के पीछे स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि बिहार प्रशासन की उदासीनता है और यहाँ पर जिस तरीके से बिहार राज्य के अंदर सत्ता पर बैठे हुए सत्तारूढ़ पार्टियाँ हैं, उनको कहीं कुछ इससे लेना देना नहीं है। हमारी भावनाओं से उनका कहीं कोई लेना देना नहीं है और प्रशासन की मिली भगत से इस तरीके की गौवध का कार्य हो रहा है। हम लोग इसके विरुद्ध काफ़ी आंदोलन किए, लेकिन हम अब थक करके यह मान बैठे हैं कि प्रशासन ही गौवध कराता है और इससे लड़ पाना, जब तक सत्ता में कुछ इस तरीके का मजबूत इच्छा शक्ति वाला कोई व्यक्ति नहीं आता है, तब तक इससे पार नहीं पाया सकता है। और नहीं तो इसी तरीके से हम लोग को लड़ना होगा, जेल बेल केस का दौर चलेगा। बिहार का 2 पड़ोसी राज्य है, यूपी जहाँ हिंदुत्वमय हो चुका है पूरा, दूसरा अपना पड़ोसी राज्य है बंगाल। आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव होंगे, किस तरफ देखते हैं आप बिहार के भविष्य को, यूपी की तरफ, बंगाल की तरफ? हमारी इच्छा है कि भारत का यह उत्तम प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है, हमारा बिहार भी उस ओर आगे बढ़े, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति है, हम डरते हुए कहना चाहते हैं कि आज जैसी स्थिति बनी है बिहार के अंदर, हम बंगाल की ओर बढ़ रहे हैं। यह हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। और आप अभी सुन रहे थे केसरिया संवाद, बेबाक, बेखौफ, बिंदास, और ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी राजीव ब्रह्मर्षि जी हमारे साथ है। बहुत जल्दी उपस्थिति होंगे अगले एपिसोड में किसी ऐसे ही एक क्रांतिकारी युवा के साथ। बहुत धन्यवाद।